हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं वेन आरेख वेन डायग्राम स्टार्ट किया हूं, जिसका एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, ये मेरा दूसरा वीडियो है और मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कराने चल रहा हूं। हर चीज नियम या रूल से ही नहीं होता है कि आप हर चीज नियम से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ कंसेप्चुअल मतलब कंसेप्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। इसके पहले मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, आइए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बताया था कि एक टाइप का मैंने करा दिया था इसके पहले। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, ये थोड़ा सा और वो क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है, और लेंदी होता जा रहा है। ठीक है, वो थोड़ा सिंपल में था, ये थोड़ा सा और उससे लेंदी है, मतलब उससे हार्ड है। तो उससे नहीं मतलब होता, बस कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। मैंने पहले ही बताया था, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो कोई भी चीज आपका फंसेगा नहीं एग्जाम में, क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। देखिए, इसमें मैं बता दूं आपको, इसमें जो फिगर दिया हुआ है, देखिए एक जो है फिगर आपका ये, वो आपका डॉक्टर को दर्शा रहा है। ठीक है, ये फिगर जो है आपको, ये फिगर डॉक्टर को दर्शा रहा है। ठीक है, फिर आपका जो इसमें सर्किल का जो फिगर था, ठीक है, जो सर्किल का फिगर है इसमें, वो आपको प्रोफेसर, ठीक है, फर्स्ट वाला ये फिगर जो मैंने बताया आपको, ये डॉक्टर को दर्शा रहा है। सेकेंड वाला जो सर्किल वाला फिगर है, वो आपको प्रोफेसर को दर्शा रहा है। ठीक है, और जो आपका ये आपका त्रिभुज का फिगर है, ये आपका दर्शा रहा है धूम्रपान करने वाले के लिए। ठीक है, जो धूम्रपान करने वाले हैं उनको दर्शा रहा है। ठीक, और ये जो आपका फिगर है, ये फिगर आपके रोगी, ठीक है, रोगी लोगों को दर्शा रहा है। ठीक, अब इसी पे पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन है भी आपका, हाँ, जो एग्जांपल मैंने दिया है, जो क्वेश्चन है आपका इसी पे है पूरा। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या कह रहा है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, एग्जांपल फर्स्ट वाला देखते हैं। कह रहा है, दिए गए आरेख में कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो प्रोफेसर हैं, धूम्रपान करते हैं लेकिन रोगी नहीं है। ठीक है, समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है, दिए गए आरेख में कितने ऐसे डॉक्टर हैं, ठीक है, कितने ऐसे डॉक्टर हैं, कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो प्रोफेसर हैं, धूम्रपान करते हैं, ठीक है, लेकिन रोगी नहीं है। ठीक है, रोगी को हम लोग निकाल देंगे बाहर, रोगी वाला पोर्शन जो है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग रोगी वाले को जब बाहर कर देंगे, फिर देखेंगे हम लोग कि कौन कौन डॉक्टर है। ठीक है, डॉक्टर भी प्रोफेसर है और धूम्रपान करने वालों की भी बात कर रहा है। तीनों में कॉमन क्या है? ठीक है, ये डॉक्टर हो गया, ये धूम्रपान करने वाला हो गया आपका, ये प्रोफेसर का हो गया। ठीक है, तो देखेंगे कॉमन क्या है आपका। ठीक है, ये आपका हो गया प्रोफेसर का, ये हो गया आपका डॉक्टर का, और ये हो गया आपका धूम्रपान करने वालों का। ठीक है, ये रोगी को आप निकाल देंगे। ठीक है, तो देखेंगे कॉमन क्या है। देखिए, हम लोग कॉमन जब इसमें चेक करेंगे तो देखिए, ये 11 वाली यहाँ अगर चेक करते हैं कि 11 या 7 चेक करेंगे तो 11 जो है आपका प्रोफेसर में कॉमन है। ठीक है, धूम्रपान में कॉमन है, धूम्रपान करने वालों में, लेकिन डॉक्टर में कॉमन नहीं है। तो देखेंगे कॉमन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ हम उठाएंगे 13 को। ठीक है, जो 13 है हमारा, ठीक है, वो आपका प्रोफेसर में भी कॉमन है, डॉक्टर में भी कॉमन है आपका, हाँ, और आपका ये धूम्रपान करने में वालों में भी कॉमन है। ठीक है, उसी के अंदर आएगा। बस रोगी में कॉमन नहीं, मतलब रोगी से मैच नहीं कर रहा है, वो रोगी को हटा देंगे। ठीक है, तो वही बोला भी है वो कि रोगी नहीं है। ठीक है, तो रोगी में नहीं है वो, तो ये आपका 13 हो गया। दूसरा आपका हुआ 9, 9 भी आपका सेम कंडीशन है, आपका प्रोफेसर में है, डॉक्टर में है, धूम्रपान करने वालों में है, हाँ, रोगी में नहीं है। तो इसका मतलब आपका जो होगा 13+9। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो आपका होगा 13+9 इक्वल टू 13 आपका जो आंसर होगा वो 22 होगा। ठीक है, कंसेप्ट आपको मैं क्लियर कराता चला, क्योंकि बताया मैंने कि कितने ऐसे डॉक्टर हैं। ठीक है, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, ठीक, और धूम्रपान करने वाले, ये आपके धूम्रपान करने वाले। रोगी की बात नहीं बोला है कि रोगी नहीं है, तो रोगी को आपको पूरा का पूरा रोगी को हटा देंगे हम लोग। देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है, तो 13 कॉमन है और 9 कॉमन है। ठीक है, 13 भी रोगी
हटाने के बाद धूम्रपान करने वाले प्रोफेसर और डॉक्टर में कॉमन है, और 9 भी डॉक्टर और प्रोफेसर और धूम्रपान करने वाले में कॉमन है। आइए सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड वाला कह रहा है दिए गए आरेख में कितने ऐसे प्रोफेसर हैं, देखिएगा क्वेश्चन को, दिए गए आरेख में कितने ऐसे प्रोफेसर हैं जो धूम्रपान करते हैं, ठीक है, रोगी हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर को बाहर करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। जब डॉक्टर को बाहर करेंगे, डॉक्टर को बाहर करेंगे, ठीक, तो देखेंगे क्या क्या कह रहा है। कह रहा है प्रोफेसर है, धूम्रपान करते हैं और रोगी हैं, ठीक है। मतलब कि प्रोफेसर हैं, धूम्रपान करते हैं और रोगी हैं तीनों में कॉमन देखेंगे। तो आप इसको अगर हटाते हैं तो तीनों में जो कॉमन होगा हम लोगों का, ठीक है, रोगी और धूम्रपान करने वाले और प्रोफेसर में जो कॉमन चीजें होंगी वो हमारा होगा। देखिए देखेंगे, यहाँ आप इसको अगर हटाते हैं, ठीक, डॉक्टर को, तो कॉमन जो तीनों में होगा 10 और 7 होगा। क्यों? क्योंकि 10 जो है आपका, देखिए फिगर में, 10 जो है आपका रोगी में भी है, धूम्रपान करने वालों में भी है, प्रोफेसर में भी है, ठीक है, प्रोफेसर में भी है। पहला हो गया आपका 10, ठीक है, सोल्यूशन आपका है, पहला हो गया आपका 10। दूसरा जो होगा आपका, ठीक है, वो आपका 8 होगा। देखिए ये भी 8 जो है आपका, ठीक है, ठीक है, 10 हो गया आपका। और दूसरा जो होगा आपका वो 7 होगा, क्योंकि 7 भी देखिए डॉक्टर को बाहर कर देते हैं तो 7 जो है आपका, 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ है, तो वो रोगी में भी कॉमन है, ठीक है, धूम्रपान में भी कॉमन है और प्रोफेसर में भी कॉमन है, ठीक है, प्लस 7 कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन, जो आंसर निकलेगा हमारा 17 निकलेगा, ठीक है, 17 होगा। क्यों कुछ, लेकिन ये देखिएगा कुछ चीजें ऐसी कॉमन चीजें होती हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, बताते चला हूं आप लोगों को। देखिए ये 13 प्लस 9 हुआ था ना, 13 आपका यहाँ है तो 9 आपका यहाँ, ठीक है, निकलती है कभी कभी कॉमन चीजें, आप देख लीजिएगा, ऐसा हो जाता है अधिकतर। और फिर दूसरा वाला जो कराया हूं मैं, ठीक है, दूसरे वाले में तो 10 और प्लस 7 किया हूं ना, तो 10 यहाँ है, उसके अपोजिट में 7 है, मतलब सामने, ठीक है, उसके अपोजिट में 7 है, 10 है तो उसका अपोजिट में 7 है। ऐसी कॉमन सी चीजें आ जाती है, मैं नहीं कह रहा हूँ हमेशा आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसी कॉमन सी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज का अगर ध्यान रहेगा तो आपको जल्दी से जल्दी आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे बाकी मैं बताते ही चल रहा हूँ। आइए देखते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर में कह रहा है ऐसे रोगी डॉक्टरों की संख्या क्या है जो धूम्रपान भी करते हैं और प्रोफेसर भी हैं, ठीक है। ऐसे रोगी रोगी डॉक्टरों की संख्या क्या है जो धूम्रपान भी करते हैं, और प्रोफेसर भी हैं, ठीक। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है ऐसे रोगी रोगी की भी बात कर रहा है, डॉक्टरों की भी बात कर रहा है, संख्या क्या है जो धूम्रपान भी करते हैं और प्रोफेसर भी हैं, मतलब चारों चारों जो चीज है उसमें कॉमन सी चीज पूछ रहा है। मैं अपनी तरफ से मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे तो कंफ्यूजन होगी, लेकिन आप क्वेश्चन को एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़िए, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। कह रहा है ऐसी ऐसे रोगी रोगी फर्स्ट वाला हो गया आपका, एक रोगी हो गया, और दूसरा डॉक्टर, डॉक्टरों की संख्या, मतलब रोगी और डॉक्टरों को तो पूछ दिया, फिर पूछ रहे धूम्रपान करते हैं और प्रोफेसर भी हैं, ठीक है, मतलब चारों का कॉमन पूछ रहा क्या है, तो चारों में देखेंगे कॉमन, तो चारों का कॉमन आपका होगा 22, ठीक है। जो सोल्यूशन होगा इसका, आंसर होगा उसका जो सोल्यूशन, वो होगा आपका 22 आंसर, ठीक है। क्योंकि देखिए ये आपका हो गया डॉक्टर, डॉक्टर के अंदर 22 है, रोगी के अंदर 22 है, कॉमन है, धूम्रपान वालों के अंदर भी 22 है, और ये प्रोफेसर जो है उसके अंदर भी 22 है, ठीक है। तो हो गया आपका ये कॉमन, 22 आपका आंसर होगा, ठीक है। जो चारों में कॉमन है वो 22 है। आते हैं 4 नंबर का, देखेंगे क्या कह रहा है। 4 नंबर में कह रहा है धूम्रपान करने वालों ऐसे डॉक्टरों एक मिनट, धूम्रपान करने वाले ऐसे डॉक्टरों की संख्या क्या है जो रोगी हैं लेकिन प्रोफेसर नहीं है। बात को ध्यान से देखिएगा, धूम्रपान करने वाले, ठीक है, धूम्रपान करने वाले ऐसे डॉक्टरों की संख्या क्या है जो रोगी हैं लेकिन प्रोफेसर नहीं है। आप ऐसे कट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को देख के कि प्रोफेसर नहीं के बारे में कह रहे हैं, तो प्रोफेसर को तो एकदम क्लियर कट कर देंगे, किनारे कर देंगे कि प्रोफेसर के बारे में कह ही नहीं रहा है, बस कह रहा है क्या धूम्रपान करने वाले हैं, है, और डॉक्टरों की संख्या पूछ रहा है क्या है, और रोगी,
ठीक है। तो आप देखेंगे क्या है इसमें, ठीक है, धूम्रपान करने वाले ऐसे डॉक्टरों की संख्या क्या है, और जो रोगी है लेकिन प्रोफेसर नहीं है, ठीक। तो देखेंगे क्या है, देखिए प्रोफेसर को तो पहले हटा देंगे हम लोग, प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर ये हो गया आपका, ठीक, प्रोफेसर ये हो गया, इसको बाहर करके तुरंत आपका आंसर वो मिल जाएगा, ठीक है। इसको बाहर करते ही हम लोग देखेंगे चारों में, तीनों में कॉमन क्या है, ठीक है, धूम्रपान करने वाले रोगी और डॉक्टर में कॉमन क्या है। तो देखिए 12 हो नहीं सकता, 8 हो नहीं सकता, ठीक है, 8 हो नहीं सकता, 12 हो नहीं सकता, ठीक है। तो 8 ये आपका जो है, ये वाला 8 यहाँ वाला, ठीक है, वो आपका देखिए रोगी में भी है, ठीक, धूम्रपान वाले में भी है और डॉक्टर में भी है, बस क्या है आपका प्रोफेसर से बाहर है, ठीक है। तो मतलब कि आपका जो आंसर होगा, जो सोल्यूशन होगा, आपका सोल्यूशन 8 होगा, ठीक है, 8 इसका आंसर होगा। ओके, और भी क्वेश्चन इसके आगे मैं कराता हूँ आपको, ठीक है, 4 क्वेश्चन तक मैंने करा दिया है, इसके आगे जो भी आपका क्वेश्चन होगा कराता जाऊंगा मैं, ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा और कंसेप्ट आपका और भी क्लियर होता जाएगा। आइए एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 5 हुआ है, 4 हुआ है, सॉरी 5 देखते हैं। 5 में कह रहा है कुल रोगी प्रोफेसरों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो 5 में कह रहा है कुल रोगी प्रोफेसरों की संख्या कितनी है। तो रोगी आपकी ये हो गए और प्रोफेसर आपके ये हो गए, ठीक है। तो दोनों में देखेंगे, दोनों में कॉमन चीज उठाएंगे, रोगी प्रोफेसरों की संख्या क्या होगी, ठीक है, रोगी प्रोफेसर की संख्या, रोगी प्रोफेसरों की संख्या, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुल रोगी प्रोफेसरों की संख्या जो होगा, देखिए ये प्रोफेसर हो गया, ये रोगी हो गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और 7 हो गया, ठीक है। जोड़ते हैं 12 प्लस 6 प्लस 10, ठीक है, 12 प्लस 6 प्लस 10, 12 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 22 प्लस 7, ठीक है। 22 प्लस 7, टोटल जोड़ेंगे जब इसको हम लोग, तो जोड़ेंगे हम लोग तो आएगा हमारा 20, 10, 30, 40, 40, 42 और 42, 6, 48, 48, 57, ठीक है, 57 होगा, 57 आपका आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है आपका, कह रहा है कुल धूम्रपान करने वाले डॉक्टरों की संख्या, ठीक है, कुल धूम्रपान करने वाले डॉक्टरों की संख्या, ठीक, कुल धूम्रपान करने वाले डॉक्टरों की संख्या। तो देखेंगे धूम्रपान, धूम्रपान करने वाले ये हो गए आपके, ठीक है, और डॉक्टर आपके ये हो गए, ठीक है। तो दोनों में कॉमन देखेंगे कि धूम्रपान करने वाले और डॉक्टर दोनों में कॉमन देखेंगे, तो हमारा होगा, हाँ, ये आपका डॉक्टर है आपका, ये डॉक्टर है, ये आपका धूम्रपान करने वाले, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे उसको, ठीक है, देखेंगे कितना कितना है। तो आपका उसके अंदर जो आएगा वो आएगा 13, 22, देखिए 13 प्लस 22 प्लस 9 प्लस 8, ठीक है, 13, 22, 9 प्लस 8 और उसके बाद आएगा 12, आ रहा है ना, प्लस 13, 22, 13, 22, 9 प्लस 8 प्लस 12, इसको जब जोड़ेंगे हम लोग तो आएगा हम लोग का आंसर जो आएगा 2, 1 3, 3 1 4, 4 40 48, 50, 50, 62 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 12, ठीक है, ये हमारा आएगा 20, 10, 30, 30, 10, 40, 40, 40, 45, 45 और 10, 55, 55, 55, 54, 54, 6, 64 होगा, 64 आपका आंसर होगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा वो हो गया था, तो कंफ्यूजन था तो कंफर्म हो गया, मुझे लगा कि यही होगा कुछ बढ़ेगा, लेकिन यही आपका एग्जैक्ट आंसर है, यही आपका सही आंसर है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट कराता हूँ, ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं खत्म करा दिया, इस आपका कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। इसके आगे देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन,
वो और भी अच्छा क्वेश्चन होगा, जिससे कि आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट वेन आरेख का, वेन डायग्राम का खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा कंसेप्ट। उसके बाद सिंपली जो क्वेश्चन कुछ तरीके कुछ टाइप के बचे हैं वो मैं कराता जाऊंगा। ठीक है, ये चीज जो है कि बहुत जरूरी था बताना आप लोग को, तो मैंने उसको बता दिया। हाँ, और इसके आगे का एक क्वेश्चन और कराता हूँ। ठीक है, फिर आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए, वेन आरेख में हम लोग, मैंने बताया था कि क्वेश्चन एग्जांपल कराता जा रहा हूँ। एग्जांपल एक नेक्स्ट देखते हैं गणितीय आरेख के लिए। ठीक है, गणितीय आरेख में क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं ध्यान से। ठीक है, गणितीय आरेख में क्या कह रहा है, गणितीय आरेख का क्वेश्चन आता है, जैसा एक क्वेश्चन मैंने लिखवाया है। ठीक, एक क्वेश्चन देगा और कम से कम 3 से 4 उसमें क्वेश्चन दिया रहेगा। ये आपका एक फिगर दे देगा और 3 से 4 क्वेश्चन उसमें 4 से 5 तक दिया रहेगा। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है और पांचों क्वेश्चन कराऊंगा तो कंसेप्ट आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कि कह रहा है कि गणितीय आरेख में 50 लोगों के सर्वे के आधार पर नीचे एक आरेख दिया जा रहा है। ठीक है, यह आरेख 3 अलग अलग पत्रिकाओं, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण, इंडिया टुडे और चाणक्य पढ़ने वाले पाठकों के आधार पर बनाया गया है। इसे ध्यान से देखें और पूछे गए प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दें। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि 50 लोगों के सर्वे के आधार पर, ठीक है, 50 लोगों का सर्वे किया गया है, उसके आधार पर हाँ ये आरेख अलग अलग पत्रिकाओं, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण, फर्स्ट वाला जो है प्रतियोगिता दर्पण है, दूसरा इंडिया टुडे है और तीसरा जो है चाणक्य, तीनों के बारे में कहा गया है। देखिए, इंडिया प्रतियोगिता दर्पण, इंडिया टुडे और चाणक्य, ठीक है, 3 पत्रिकाएं हैं हमारी, इनके बारे में कहा गया है और इन्हीं के ऊपर बताया गया है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि सोल्यूशन उसका कैसे निकलेगा। तो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को क्या दिया हुआ है। देखिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 2000 पाठकों के, ठीक है, 2000 पाठकों की संख्या में कितने ऐसे पाठक हैं जो केवल 2 समाचार पत्र, ठीक है, को पढ़ते हैं। ठीक, 2000 पाठकों की संख्या में कितने ऐसे पाठक हैं जो केवल 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं। ठीक, तो कुछ नहीं करना होता हम लोग को। देखिए क्या करना होता है, लिखेंगे केवल 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या। ठीक है, केवल 2 समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या कैसे निकालते हैं हम लोग। इसमें देखिए मैं बता दे रहा हूँ, आगे आपको काम आएगा। ये चीजें देखेंगे, देखिए 2 बोला ना, 2, केवल 2, ठीक है, केवल 2 पत्र पढ़ने वाली की संख्या। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण हो गया, इंडिया टुडे हो गया, चाणक्य हो गया। ठीक है, दोनों में कॉमन देखते हैं। ठीक है, 3 दिया हुआ है तो दोनों में कॉमन चीजें देख के, ठीक है, और उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालेंगे। देखिए, प्रतियोगिता दर्पण और चाणक्य में कॉमन क्या है आपका, 5 है। यहां मैं लिख दे रहा हूं कॉमन, छोटा सा नोट्स लिख दे रहा हूं नीचे, नोट 2 की बात कीजिए, जो 2 पत्रिकाओं पढ़ने वालों में, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में कॉमन को देखते हैं। ओके, आइए देखते हैं। मैंने बताया आपको कॉमन, ठीक है, फिर इसमें देखेंगे, ठीक है, इंडिया टुडे और चाणक्य में कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन ये है। आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। कॉमन, ठीक है, ये तीनों आपका कॉमन हो गया। ठीक, तो करेंगे क्या, केवल 2 समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या देखेंगे ना, तो कॉमन क्या क्या है, 5 है, मतलब प्रतियोगिता दर्पण और चाणक्य दोनों पढ़ने वाले क्या है, 5 है। ठीक, प्लस इंडिया टुडे और चाणक्य पढ़ने वाले की संख्या कितनी है, 8 है, कॉमन है 8। और एक देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण और इंडिया टुडे पढ़ने वाले में जो कॉमन है वो 4 है। ठीक, इनको जब जोड़ेंगे हम, ठीक है, इनको जब जोड़ेंगे तो हमारा निकलेगा 8 4 12 5 17, ठीक है, ये 17 हो जाएगा आपका। ठीक, तो हम लोग इसके आगे का क्या करेंगे कि हमारा हुआ 17, ठीक है, कह रहा है 2000 पाठकों की संख्या में कितने होंगे। ठीक है, 2000 की बात कर रहा है, तो कभी कभी भी हमको इसके आगे निकालने के लिए क्या करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, तो निकालेंगे, चूंकि एक निकालेंगे, ठीक है, एक को जब लेंगे, ठीक है, 50 लोगों की बात किया है, 50 लोगों की सर्वे की, ठीक, तो जब एक लेंगे तो 17 आया हम लोग का आंसर, तो 17 बटे
50 करेंगे। तो 17/50 करेंगे जब, ठीक, तो 2000 बराबर क्या करेंगे, 2000 इक्वल टू, ठीक, 2000 गुणे 17/50, ठीक है। तो जब इसको काटेंगे हम लोग, ठीक है, जो इसको सॉल्व करेंगे, 5 चौके 20, ठीक है, 40 होगा हम लोग का। और 40 का गुणा जब 17 में करेंगे हम लोग, तो 40 का जब गुणा होगा 17 में, 40 का गुणा 17 में, तो हमारा होगा 680। इसको आप लोग कर लीजिएगा, कैलकुलेट करेंगे तो आपका 680 जो है हमारा आंसर आएगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक, आप लोग कैलकुलेट कर देंगे, मैं अपने तरीके से कैलकुलेट कर दिया इसको तुरंत, ठीक है। ये आपका 40 हो गया, ठीक, ये आपका 17 हो गया, ठीक है। जब इंटू करेंगे, यहाँ काटा है मैंने 50 से, 50 से जब 2000 को काटेंगे तो आप शेष बचेगा 40, और 40 से गुणा करेंगे 17 में, तो 680 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, 4000 पाठकों की संख्या में है कितने ऐसे पाठक हैं जो कम से कम 2 समाचार पत्रिका को पढ़ते हैं। कम से कम 2 की बात कर रहा है, तो देखेंगे कि कम से कम 2 समाचार पत्रिका पढ़ते हैं, ठीक है, या पढ़ने वाले, ठीक। कॉमन मैंने बताया आपको, पहले कॉमन लेंगे, 5 है आपका, ठीक, दोनों पढ़ने वाले, 8 है प्लस 4 है, हाँ। और तीनों का जो कॉमन होता है उसको उठाएंगे, कम से कम की बात कर रहा है ना, कम से कम 2 समाचार पत्रिका पढ़ने वाले, तो ये आपका 9 भी होगा, प्लस 9, ठीक है। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जब पूरा इसको जोड़ेंगे, तो 9 5 14 14 8 14 26 22 26 होगा, ठीक है। जब आपका 26 होगा, इसको आगे जब सॉल्व करेंगे, तो चूंकि एक इक्वल टू होगा 26/50 लोगों की बात कर रहा है ना, ठीक है, तो 50 होगा, तो 4000 पाठकों की संख्या की बात कर रहा है, तो 4000 इक्वल टू करेंगे हम लोग, 4000 में जब देखेंगे, तो 4000 गुणे 26/50, ठीक है। 50 से जब काटेंगे 4000 को, ठीक है, 5/40, 80 बार में कटेगा, ठीक है। जब 80 बार में कटेगा ये, 80 से जब गुणा करेंगे, ये 80 बार में जाएगा आपका, 80 से जब 26 में गुणा करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा, 80 से जब गुणा करेंगे 26 बार, तो आपका होगा 2080, ठीक है। एक बार गुणा करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैंने कर दिया अपने हिसाब से, ठीक है। 5/40, 8 दूना 16, हाँ, 2080 होगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसके आगे मैं और भी क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। इसका एक, ये 2 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन से इसके आगे मैं करा दूंगा आपको, और भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है।